नमस्कार साथियों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं सुधा आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल सुधा हिंदी क्लासेस में। मैंने आप लोगों के साथ पिछली क्लास में द्विवेदी युग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने द्विवेदी युग की विशेषताओं, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में जाना था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं को देखा था। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द्विवेदी जी के प्रिय शिष्य और राष्ट्रकवि के नाम से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम उन सभी तथ्यों को देखेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और जितने भी तथ्य हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके थे रामचरण गुप्त और माता का नाम था काशी देवी। माता पिता का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको याद करना, क्योंकि पिछली टीजीटी की परीक्षा में गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम पूछ लिया गया था। गुरु का इनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं और इनके उपनामों की बात करते हैं। इनके बहुत सारे उपनाम थे, जैसे कि दद्दा। दद्दा इनको इनके साथी साहित्यकारों द्वारा कहा जाता था। कौटुंबिक कवि, इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। राष्ट्र कवि की बात करें तो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। युग कवि की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा इनको युग कवि कहा जाता है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त इनको आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। सामंजस्य का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इनको कहा गया है। और मधुप उपनाम से, इस नाम से बंगला भाषा के रचनाकार माइकल मधुसूदन की रचनाओं का ये हिंदी अनुवाद करते थे, तो उसमें ये अपना नाम मधुप लिखते थे। रसिकेंद्र, सरस्वती में इन्होंने इसी नाम से कविता भेजी थी, जिसे बाद में द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा भी था कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब गया, तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है और अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है। खंड काव्य सम्राट कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नारी उद्धारक कवि भी कहा जाता है और युग चरण कवि कहा है हरिऔध जी ने। थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनके जीवन से संबंधित। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री रामचरण और माता का नाम काशी देवी था। कहीं कहीं पर आपको काशी बाई भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लड़कपन से ही वे कविता करने लगे थे और 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते इनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। गुप्त जी का प्रथम विवाह बहुत जल्दी हो गया था, परंतु उनके नवजात पुत्र और पत्नी का असमय निधन हो गया था। 1904 में उनका दूसरा विवाह हुआ, परंतु 10 वर्ष बाद दूसरी पत्नी का भी देहावसान हो गया। 1917 ईस्वी में सरजू देवी से इनका तीसरा विवाह हुआ, जिनसे 7 संतानें हुई, पर सभी काल के गाल में समा गई, यानी सभी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी 3 शादियां हुई थी। 8वीं संतान 1936 ईस्वी में उर्मिला चरण के रूप में हुई, जिनसे कवि की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इनकी पुत्री का नाम था उर्मिला चरण। काव्य की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, इस बात को भी देख लेते हैं। सन 1900 के बाद देश में राष्ट्रीय चेतना की मात्रा बढ़ती गई। भारतवासी अपना उत्तरदायित्व समझने लगे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ये तो सभी जानते हैं। यह चेतना राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित न रही, समाज और साहित्य उससे प्रभावित हुए और इस आंदोलन के साथ हिंदी का महत्व बढ़ता गया। हिंदी के साहित्यकार इससे परिचित होकर साहित्य में सामयिक प्रवृत्तियों का अधिक समावेश करने लगे, यानी तत्कालीन परिस्थितियों पर अधिक ज़्यादा लिखने लगे। इसी समय श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी अवतरित हुए, जिन्हें हिंदी के आधुनिक महारथी के रूप में समझा जा सकता है। उन्होंने हिंदी साहित्य की नीति निर्धारित की और उसी नीति के अनुरूप उन्होंने तरुण यानी नए कवियों और लेखकों को प्रेरित किया। उन्होंने अनेक कवियों को प्रेरणा प्रदान की और श्री मैथिली शरण गुप्त उनमें सर्व प्रमुख थे। निधन की बात करें तो इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को 78 वर्ष की उम्र में इनके गांव चिरगांव में ही हो गया था। आगे बढ़ते हैं और इनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले इनकी काव्य रचनाओं को देखते हैं।
काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रथम कविता हेमंत थी, 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी कुछ त्रुटियां थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक ठाक करके सरस्वती में छाप दिया था। प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वह है रंग में भंग, 1909 ईस्वी में था। जयद्रथ बध 1910 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जो हैं क्रम से हैं, तो आपको क्रम से याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। भारत भारती 1912, तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, किसान 1916 ईस्वी, वैतालिक 1916 ईस्वी, पत्रावली 1916 ईस्वी। शकुंतला की बात करें तो ये भी 1916 ईस्वी में है। डीला 1919 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पंचवटी 1925 ईस्वी, आर्य 1925 ईस्वी, स्वदेश संगीत 1927 ईस्वी, शक्ति 1927 ईस्वी। बकसंहार की बात करें तो ये भी 1927 ईस्वी में है। वन वैभव 1927 ईस्वी, सैरंध्री 1927 ईस्वी। जितनी भी सन है 1927 ईस्वी, इनके लिए आप कोई टिक अपने मन से बना सकते हैं क्योंकि खुद की टिक ज़्यादा याद रहती है। विकट भट्ट है 1927 ईस्वी में ही। बात करें गुरुकुल की तो 1928 ईस्वी है। झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, उच्छ्वास 1935 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी। द्वापर की बात करें तो ये 1936 ईस्वी में है। मंगल घट 1937 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी, कुड़ाल गीत 1942 ईस्वी, अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी, काबा और करबला 1942 ईस्वी। अर्जन और विसर्जन और काबा और करबला ये पूछा जा चुका है पहले पिछली परीक्षाओं में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व वेदना 1942 ईस्वी, अजित 1946 ईस्वी, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, पृथ्वी पुत्र 1950 ईस्वी, हिडिंबा 1950 ईस्वी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो यहाँ पर मैंने सभी को रख दिया है ताकि आपको कहीं और से ढूंढना न पड़े। अंजलि और अर्घ 1950 ईस्वी, जय भारत 1952, भूमि भाग 1953, राजा और प्रजा 1956, विष्णु प्रिया 1957, रत्नावली 1960, स्वस्ति और संकेत 1983 इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी की कुछ अनुदित रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि इन्होंने स्वप्न वासव दत्ता का 1914 में भास के नाटक का अनुवाद किया था। गीतामृत 1925 ईस्वी में भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का इन्होंने अनुवाद किया था। दूत घटोत्कच 1955 भास के एकांकी का इन्होंने अनुवाद किया था। अविमारक 1963 ईस्वी में भास के नाटक का ही इन्होंने अनुवाद किया था। विरहिणी व्रजांगना 1914 ईस्वी में माइकेल मधुसूदन के लोकगीत का इन्होंने अनुवाद किया था। प्रतिमा 1963 ईस्वी भास के नाटक का ही हिंदी अनुवाद है। प्लासी का युद्ध 1914 ईस्वी में है। नवीन चंद्र सेन के प्रबंध काव्य का अनुवाद है। वीरांगना 1927 माइकेल मधुसूदन के वीर गीतों का अनुवाद है। और मेघनाथ वध 1927 ईस्वी माइकेल के मेघनाथ वध का महाकाव्यात्मक अनुवाद है, महाकाव्य का अनुवाद है। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनकी गद्य रचनाएं हैं मुंशी अजमेरी, जो कि 1973 ईस्वी में है। अपने बचपन के मित्र अजमेरी से संबंधित संस्मरणों का संग्रह है इसमें। और श्रद्धांजलि संस्मरण 1979, इसमें समकालीन साहित्यकारों से संबंधित 6 संस्मरणों का संग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख रचनाओं के वर्ण विषय की बात कर लेते हैं, यानी उनमें क्या क्या है। रंग में भंग, जो कि 1909 ईस्वी में है, इनकी प्रथम काव्य रचना है। इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत शासकों की वीरता का वर्णन मिलता है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है। इसमें अभिमन्यु की वीरता का वर्णन मिलता है। भारत भारती की बात करें तो ये 1912 में है। इसमें देशभक्ति से संबंधित कविताओं का संकलन है और इसके 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। क्रम है अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। इसी रचना के आधार पर गांधी जी ने 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस रचना के आधार पर इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है, तो वह रचना थी भारत भारती। द्वापर रचना 1936 ईस्वी, इसमें नंद के वियोग का वर्णन है, एक पिता के वियोग का वर्णन है।
नहुस जो कि 1940 में है, नहुस के पुरुषार्थ का इसमें चित्रण किया गया है। और साकेत 1931 ईस्वी प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं और राम कथा का चित्रण किया गया है। इसमें नवम सर्ग सबसे बड़ा है। 9वें तथा 10वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। जय भारत जो रचना है 1952 ईस्वी में है। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें सर्गों की संख्या 47 है और यह भी महाभारत के कथानक पर आधारित है। अंजलि और अर्घ की बात करें जो कि 1950 में है, यह गांधी जी के जीवन पर आधारित एक काव्य रचना है। आगे बढ़ते हैं और मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और इनकी पंक्तियां बहुत ही सुंदर सुंदर होती हैं और याद हो ही जाती हैं, इतनी सुंदर और इतनी प्यारी पंक्तियां रहती हैं। जैसे कि पहली पंक्ति है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, चंद्र सूर्य युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अगली पंक्ति है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। एक और पंक्ति इनकी मिलती है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। एक और पंक्ति है, बहुत ही मशहूर है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कुछ और पंक्तियां हैं जैसे कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कि तो यह थी मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं जैसे कि इनकी आरंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थीं। गुप्त जी धर्म से विशिष्टाद्वैतवादी विचारों से गांधीवादी व साहित्य में अभिधावादी हैं, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। जय भारत को यानी जय भारत जो रचना है इनकी, इसको हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। यह कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का, यानी शांति प्रिय द्विवेदी ने जय भारत जो रचना है इसको हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा है। और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इन्हें अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा है। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।